वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना नया जवाब जमा करा दिया है। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में इमरान खान ने कहा है कि गैर इरादी तौर पर बोले गए अल्फाज पर यकीन दहानी कराता हूं कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूंगा। अफसोस है, बयान का मकसद खातून जज की दिल आज़ारी करना नहीं था। अगर खातून जज की दिल आज़ारी हुई है तो इस पर अफसोस है। इमरान खान ने कहा है कि अदलिया के खिलाफ तौहीन में इस बयान का सोच भी नहीं सकता। अदालत को यकीन दिला रहा हूँ। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब तसल्ली बख्श है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है तौहीद साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने, और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, क्या लगता है, क्या इस बार इमरान खान अदालत को अपने जवाब से मुतमईन कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। शाइस्ता, आप ये देखें कि इस तरह की कोई पहली दफ़ा इमरान खान साहब के मुंह से ऐसी बात नहीं निकली जिस पे वो कहे कि ये गैर इरादी तौर पे ये बात मेरे मुंह से निकल गई थी। कई दफ़ा उन्होंने तकारीर में इस तरह की बात की है जिसके बाद उनको माजरत करना पड़ी, यू टर्न लेना पड़ा या अफसोस का इजहार करना पड़ा। तो ये तो खैर अदालत की डिस्क्रिशन है कि वो माफ़ी देते हैं या नहीं देते हैं या उनको कोई चांस देते हैं। लेकिन बात यह है कि खान साहब को चाहिए कि बहुत मकबूल लीडर है पाकिस्तान के इस वक्त उनसे ज़्यादा कोई मकबूल नज़र नहीं आता, क्योंकि जलसा जुलूस जो है वो सिर्फ इमरान खान कर रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए कि कोई भी बात कर रहे हैं, अदलिया के बारे में बात कर रहे हैं, इदारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं। वो जब नौजवान नस्ल की बात करते हैं तो नौजवान नस्ल उनको फॉलो करती है। जो अल्फाज वो इस्तेमाल करेंगे उसी तरह के अल्फाज वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि वो क्या अपनी इस बात पे कायम रहते हैं। जब वो जलसे जुलूस करते हैं वहाँ पे वो कितनी जो है वो खातिर मलूज़े रखते हैं और वहाँ पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह वो बाकी पॉलिटिशियंस के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कहने में तो ये भी कहा जाता है कि उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जिस पाए के लीडर हैं वहाँ पे ये बात मुनासिब नहीं लगती। तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, जब वो अपनी होने वाली तकारीर में इस किस्म की चीज़ नहीं करेंगे, ना इदारों को उसमें घसीटेंगे, ना किसी अदलिया के ऊपर अटैक करेंगे, तो जी आने वाले दिनों में पता चलेगा इस बात। अच्छा, वैसे साहब, क्या वजह है खान साहब इस तरह के बयानात क्यों देते हैं? रेलेवेंट रहने के लिए? सबसे पहले तो शाइस्ता, देखिए, कल इसका डिसीजन होना है, इसकी समाअत है तो इन्हें अदालत केस की, जिसमें इमरान खान साहब ख़ुद हाजिर होंगे एक लार्जर बेंच के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर अतहर मिनल्ला कर रहे हैं। तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए नहीं हुए, कल ये डिसाइड होगा। मेरी नज़र में कल जो उन्होंने जलसे के अंदर पेशावर के अंदर कहा कि मैं गैर इरादी तौर पर मुझसे अल्फाज निकले हैं, आज उन्होंने जवाब जो जमा कराया है उसमें कहा है कि गैर इरादी तौर पर मुझ से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है, और उन्होंने कहा मातहत अदालतों के लिए बहुत एहतराम है। शहबाज गिल पर तशद्दुद का सुनकर गैर इरादी तौर पर अल्फाज अदा किए, अदालत से इस्तदा है कि मेरी वजाहत को मंजूर किया जाए। अब बात यह है कि जो पहले भी इनकी समाअत थी जिसके अंदर इन्होंने जमा कराया था उसके अंदर माफ़ी नहीं लिखा था। होता यह है कि तौहीन अदालत के अंदर आप एट मर्सी ऑफ कोर्ट आप कर देते हैं, अदालत को अपने सारे इख्तियारात दे देते हैं कि मैं अनकंडीशनल माफ़ी मांग रहा हूँ। अब बहस जो आज इन्होंने जवाब जमा कराया है, मैं इसकी सियासी तशरीह करूँ, मेरे लिए जवाब काबिल कबूल है। अदालत भी मुझे लगता है कि जो उनका इरादा लग रहा था वो मुझे लगता है कि माफ़ी हो जाएगी। लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जो वकला हजरात हैं वो कहते हैं कि ये अब मसला ये है कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल इसका कौन डिसीजन लेगा, कि आपने एक खातून जज को जो है वो पुकार कर और एक थ्रेटनिंग टोन यूज़ की। तो ये एक बहस तलब बात है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह सियासी इंतशार है जी, वो मुझे लास्ट टाइम भी मुझे लगा था कि रिलैक्स किया था बहुत ज़्यादा, और वो चाह रहे थे कि एक वे आउट ख़ुद लें। हामिद खान साहब सीनियर लॉयर हैं और लॉयर्स ने उनको यही मशवरा दिया इमरान खान साहब को। उन्होंने पब्लिक रैली पेशावर के अंदर ये बात क्लियर कर दी। मुझे लगता है कि कल ये मामला रफ़ा दफ़ा हो सकता है, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स और कुछ वकला हज़रात
इसको बहस तलब बात समझते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है जुनैरा, आपके ख्याल में गैर मशरूत माफ़ी के बजाय अफसोस का इजहार कर देना क्या ये काफ़ी है? हाँ जी, बिल्कुल काफ़ी है। मतलब अल्फाज का ही डिफरेंस है ना। देखें, अगर अदालत कोई ख़ास वर्ड्स चाह रही है उनसे, तो या तो ड्राफ्ट बना के दे दें कि जी इससे कम में तो हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, दिस इज़ व्हाट वी वांट। अब ये टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर वो अल्फाज लिखते हैं जो गवर्नमेंट कह रही है, वो कन्फेशन में आता है। अब कोई भी क्लाइंट जो होगा किसी वकील का, वो उसे सब कुछ, सब सिनेरियो समझाएगा, कहेगा कि आपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने हैं जिसमें आपका अनइंटेंशनल होना तो साबित हो, लेकिन कन्फेशन ना हो। बिकॉज कन्फेशन आ गया तो फिर तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारी एनर्जीज़, हमारी अदलिया की एनर्जीज़, हमारे पॉलिटिकल लोगों की एनर्जीज़ और हम जैसे मीडिया पे जो लोग हैं, हमारी एनर्जीज़ कहाँ खर्च हो रही हैं। पहले ब्लास्फेमी लॉज हमारा पीछा नहीं छोड़ते थे, तो अभी ये तौहीन अदालत शुरू हो गई है। और मैं तो बिल्कुल इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। क्या हमें किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा एज अ वेमेन, ताकि हमारी भी कोई जब बेइज्जती हो, हमें भी कोई थ्रेट करे तो हमारे लिए भी कोई नोटिस ले? ये कहना कि एक खातून जज के बारे में ये कहा गया और उसकी वजह से सारी अदलिया की बहुत दिल आज़ारी हो गई। हम भी ख़वातीन हैं, हम भी मीडिया में बैठे हुए हैं, हमें भी लोग बड़ी बुरी तरह ट्रीट करते हैं, रोज़ हरासमेंट फेस करते हैं हम सिर्फ अपने आइडियल्स की वजह से। हमारे आइडियाज़ लोगों को पसंद नहीं आते और ऊपर से खातून होने की वजह से हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो ये एक अजीब, आपने खातून आप ना लगाते या फिर साथ आप कहते कि आपने एक जज की बेइज्जती की है, तो द रॉन्ग यूज़ ऑफ वुमेन कार्ड, इसमें मुझे ये भी नज़र आता है। इमरान खान साहब हमेशा इसी तरह बोलते हैं और वैसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये कि ये बात किस तरफ जा रही है। जी अब मेरी बात कंप्लीट होने दें काइंडली। मेरे ख्याल में जुनैरा ने एक्सप्लेन किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दिया, लेकिन ये कहना कि वुमेन कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वुमेन कार्ड नहीं, जब खातून का नाम है तो खातून है। और जब हज़ारों की गैदरिंग के अंदर बात कर रहे होते हैं तो न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब बल्कि दूसरी सियासी लीडर्स जो हैं उनको भी करना चाहिए। और खातून जज के साथ लगा हुआ है और बिल्कुल इसको मलूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर आप इतना कल्चरल वैल्यूज़ पे बिलीव करते हैं, खान साहब वो तो लिबास पे भी बात करते हैं और बहुत सारे रिमार्क जो मिसोजिनिस्ट मेरी नज़र में होते हैं, अगर मैं फेमिनिस्ट की तरह सोचूं, लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा। मेरे लिए मेरा ख्याल ये है कि जो इस वक्त बात हो रही है वो ये हो रही है कि ये क्या काफ़ी है। मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बयान काफ़ी है इस प्रोग्राम और ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। तो आप कंप्लीट टाइम दिया करें। चलिए जी जुनैरा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। नहीं, मैं अब अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकती बिकॉज इस प्रोग्राम का एक डेकोरम है, इसका एक तरीक़ाकार है। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए जुनैरा। सिर्फ इंटरप्शन का मकसद ये था कि हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी बात ना हो जाए। बीच में इंटरप्शन नहीं कर सकते आप। नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल करिए। कोई ऐसी बात नहीं हो रही। और अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो आप कह दें कि आई एम टॉकिंग विद द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हम नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंसप्लेनिंग मत होने दें अपने इस प्लेटफॉर्म से। चलिए ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए जुनैरा। नहीं, थैंक यू, आई एम डन, थैंक यू। चलें, मुजम्मिल सरवर्दी साहब, क्या लगता है, क्या इमरान खान साहब को अपना सियासी मुशीर तब्दील करने की ज़रूरत है, या कम से कम वो तकरीर साथ लिख कर लेकर आएँ ताकि इस किस्म के किसी भी कंट्रोवर्शियल बयान से वो आइंदा के लिए बच सकें? पहली बात तो ये है कि मुझे वो अपनी अना के कैदी नजर आए हैं और कोई ईगो का मसला उन्होंने बना लिया। भी जब आप शर्मिंदा हैं, आपको अफसोस है, तो आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें। जो कानूनी तरीक़ाकार है, जो कानून की जुबान है, इतने बड़े बड़े लॉयर्स आपने हायर किए हैं, तो अब आपकी क्या ईगो है कि जी मैं अपॉलॉजी नहीं करूंगा, मैं अफसोस करूंगा, मैं अफसोस नहीं करूंगा, मैं पछतावा करूंगा। मतलब आपकी ये कोई एक अना परस्ती के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता कि एक शख्स अपनी अना का इस कदर कैदी है कि वो एक इदारे और अपनी गलत बात पर माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि माफी मांगने से कोई आदमी बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगना एक बड़ेपन का काम है। ये कहना कि जी वो माफी क्यों मांगे, भाई क्यों ना मांगे, जितना कोई बड़ा है उतना उसको हम्बल और डाउन टू अर्थ होना चाहिए।
कि वो एक पहाड़ के ऊपर बैठ के कहेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मैं किसी से माफी नहीं मांग सकता, सब मुझसे मांगे। एक तो मुझे ये लॉजिक और ये मंतक समझ नहीं आती कि जी जब कानून में ये लिखा है कि जब आपको कंटेम्प्ट का शो कॉज हो जाएगा, आपने अनकंडीशनल अपॉलजी करके सरेंडर करना है कोर्ट को और एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट खुद को छोड़ना है, उसके बाद आपकी अपॉलजी कोर्ट कंसिडर कर सकता है। जब तक आप अनकंडीशनल अपॉलजी नहीं करेंगे, खुद को सरेंडर करके एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट नहीं छोड़ेंगे, कोर्ट आपकी अपॉलजी कंसिडर ही नहीं कर सकता। आप कहें जी मेरे अफसोस को कंसिडर कर लें, मेरी शर्मिंदगी को कंसिडर कर लें, मेरे पछतावे को कंसिडर कर लें। भाई नहीं, लॉ इज वेरी क्लियर, यू हैव टू बी अपॉलोजेटिक, यू हैव टू अपॉलोजाइज टू द कोर्ट। और इसी में जो है बर्तरी है इंसाफ के निजाम की भी। और दूसरा सवाल है यकसा निजाम इंसाफ का। पिछली तारीख पर उन्हें 3 फैसले दे दिए गए थे कि ये अफसोस, शर्मिंदगी, पछतावे पर अदालत ने सजाएं दी हैं, उन्होंने इसको अपॉलजी तस्लीम नहीं किया है। ये 3 फैसले उनके हाथ में पकड़ाए गए थे कि भाई इनके तनाजुर में अपना जवाब लेके आना। आप समझे कोर्ट ने उनको रिक्वेस्ट की थी भाई प्लीज अपॉलोजाइज, वरना बाकी केसेस में दूसरा मौका नहीं दिया गया, अमेंडेड रिप्लाई का मौका भी नहीं दिया गया। खान साहब को एक फेवर थी अमेंडेड रिप्लाई और न्यू रिप्लाई का मौका देना। ठीक है, यानी आपके ख्याल में खान साहब को माफी मांग लेनी चाहिए थी, पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। आपका पॉइंट आगे नसीम साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? शाइस्ता देखें, बात ये कि हम भी अना का मसला बना लेते हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि भाई वो माफ़ी मांग ले। हम कौन होते हैं ये चाहने वाले? फुल बेंच कोर्ट बना हुआ है वहाँ पे, वो डिसाइड करेगा। उनका प्रेरोगेटिव है कि वो अगर ये अल्फाज कबूल कर लेते हैं जो कि माफ़ी की तरह ही लग रहे हैं, जिसमें आप पशेमानी अपनी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप शर्मिंदा हैं। अगर कोर्ट इनको एक्सेप्ट कर लेता है तो हम कौन होते हैं कि जी माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए और फिर बार बार गलत कोट किया जाता है 3 साबका फैसलों के साथ। उनमें आपने तीनों ने कॉन्टेस्ट किया था। अगर आप तौहीन अदालत का केस कॉन्टेस्ट करते हैं और उसके बाद माफ़ी मांगते हैं तो फिर वहाँ पे गुंजाइश नहीं होती। अगर आप कॉन्टेस्ट नहीं करते और स्टार्ट में ही अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं या कोई आप ऐसा अपना जेस्चर शो करते हैं कि आप शर्मिंदा है, गलती से आपके मुंह से अल्फाज निकल गए, आप आइंदा ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, तो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, वो इन चीज़ों को मान सकता है। तो खुदा के वास्ते ये मिक्सअप ना किया करे। पनामा में ले आते हैं कि जी बेटे से तनख्वाह लेने पर नहीं निकाला, हालांकि करप्शन पे निकाला गया है। और अभी भी उन 3 केसेस के साथ बार बार जोड़ा जा रहा है जिनका इस केस के साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो 3 केस कॉन्टेस्ट हुए थे, ये अभी तक कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। सही। अब ऐसा क्या ख्याल है जिस तरह से पैदर पे इस किस्म की सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं खान साहब के लिए कि मुतनाज़े बयानात की वो जद में आए हैं, तो लगता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा के लिए अपनी गुफ्तगू में एहतियात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब का एक जाराना अंदाज़ है, वो आज से नहीं है, उनके क्रिकेट के दौर से। मैं तो उनको, मुझे 35 साल हो गए उनको फॉलो करते हुए या उनको देखते हुए। उनका जाराना अंदाज़ होता है, क्रिकेट भी वैसे ही खेलते थे और अपनी सियासत भी वैसे ही करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब इतना बड़ा क्राउड होता है तो खान साहब जो हैं वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पे बिलीव रखते हैं। वो समझते हैं कि एक उनको बहुत बड़ी आवाम की सपोर्ट हासिल है और उनके चाहने वाले भी जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं खान साहब। देखें, आज इमरान खान साहब ने ये जो बात की तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही है, मेरे लिए ये काफ़ी है उनका बयान, माजरत ख्वाना बयान या जो भी अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। लेकिन अगर आप इसको रिवाइंड करें, पीछे लेके जाएं, जब जलसे के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो उनके चाहने वाले थे वो कह रहे थे बिल्कुल सही किया, इन्होंने सही अल्फाज इस्तेमाल किया। हालांकि उस वक्त भी ये थ्रेटनिंग टोन थी, उस रोज़ भी हमने यही कहा था इसी बैठक के अंदर, अपने ही शो के अंदर, यहीं पे हम टीवी पे, कि थ्रेटनिंग टोन है, इस तरह की अगर ना करें, इज्तनाब करें, ज़्यादा अच्छा है। खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, कैरिज्मेटिक लीडर हैं, करोड़ों की फॉलोइंग है, तो इस तरह के अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बाद में वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, उनका एक अंदाज़ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत की रुखसती के बाद, जैसे वो समझते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, उसके बाद तवातुर के साथ एक उनका जाराना अंदाज़ है जो इदारों के लिए भी है और अदालतों का। वो जो बात कर रहे होते हैं कि रात के 12 बजे हमारे ख़िलाफ़ अदालत खड़ी हो गई, फिर उसके बाद जब उन्हें ज़मीनी इंतख़ाबात से पहले उनको बड़ा रिलीफ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसले को उन्होंने डिसमिस किया और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की तरफ गई सुप्रीम कोर्ट। अनप्रेसिडेंटेड था इस तरह का फ़ैसला। तो उस वक्त खान साहब खुश थे। कहने का मकसद ये है कि इदारों के साथ जब आप
जाएंगे, टकराव में जाएंगे या मज़ाहमत जाएंगे तो बड़ा मुश्किल सफ़र होगा खान साहब का। अल्फाज ही का इस्तेमाल नहीं बल्कि उनकी हर चीज़ को मेजर किया जाएगा। जो माजी में चूँकि वो हुक्मरानी कर चुके हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही एहतियात से आगे कदम उठाना है। जाराना अंदाज करेंगे तो कई रुकावटें उनके सामने हैं। इदारों के साथ टकराव मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है ज़ुरैरा, आपके ख्याल में जारहाना बयानात के बजाय क्या खान साहब को अब मफाहमत का तरीक़ाकार अपनाना चाहिए? वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगा? शाइस्ता, फिर आप डर जाएंगी क्योंकि मेरे जो ओपिनियंस हैं वो आपको शायद सूट ना करते हो। नहीं ज़ुनैरा, आप हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। आप हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बस यही कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी सबब हम सबके लिए ही कोई मुश्किल क्रिएट हो जाए। अदरवाइज आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आप प्लीज़ अपना कॉमेंट दीजिए। मैं अपना कमेंट दूंगी, लेकिन एक चीज़ होती है मैंसप्लेनिंग। आपके शो में अगर 3 मर्द बैठे हैं और एक खातून बैठी हैं तो थोड़ी सी इज्जत दे देने में कोई हर्ज नहीं होता कि आप उनको बोल लेने दें और बाद में अपना कमेंट दे दें। एनीवेज़, मफाहमत देखें, मफाहमत किस तरह हो सकती है? मफाहमत तब होती जब कोई इलेक्शंस अनाउंस हो चुके होते, कुछ आपने ओपन ग्राउंड उनके इमरान खान साहब के लिए भी रखी होती, क्योंकि वो जिस तरीके से निकाले गए हैं, मैं और आप जितने मर्जी वी कैन मिन्स आवर वर्ड्स, लेकिन हमें भी पता है वो कैसे निकाले गए हैं। इमरान खान ने इस वक्त यूथ को कंट्रोल में रखना है, ये एक हकीकत है। उसके लिए उन्हें मुफाहमत की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि अपने अल्फाज नरम रखें, अपना जेस्चर अच्छा रखें और अपने अंदर एक इस तरह की लीडरशिप क्रिएट करें जो लोगों को इंस्पायर करे, उनको इंस्टिगेट ना करे, प्रोवोक ना करे। लेकिन अगर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बाकी गवर्नमेंट और बाकी पार्टियाँ ये समझती हैं कि वी कैन टेक हिम डाउन, तो वो नहीं होने देंगे। अभी उनको भी बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या होता है। जो नवाज शरीफ को 2-3 दफ़ा निकालने का एक्सपीरियंस हुआ है, वो इमरान खान को एक दफ़ा में ठीक ठाक हो गया है। सो ये इसी तरह चलेगा। इलेक्शंस ही वाहिद हल हैं। आपको मैंडेट देना चाहिए लोगों को। मेरा सारा फोकस लोगों पे है, चाहे इमरान खान इलेक्ट हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे जरदारी हों, जो मर्जी हों। लेकिन इन हालात में मुल्क आगे नहीं चल सकता। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराया है, आपको लगता है कि उनके जवाब से कहीं ऐसा लग रहा है कि वाकई उन्हें रिग्रेट है और उन्हें अफसोस है इस बात का कि उन्होंने क्यों कहा ऐसे? देखिए, मुझे तो किसी के दिल का हाल नहीं पता ना कि उन्हें रिग्रेट है या नहीं है। वो कॉस्मेटिकली कह रहे हैं या वो वाकई दिल से रिग्रेट कर रहे हैं। दिलों का हाल हम ये जानता है, नियतों का हाल भी वो बेहतर जानता है। मैं उस पर कैसे कमेंट करूं? मैं तो कानून के तनाजुर में नहीं, मैं तो इस बेस पे बात कर रही हूँ ना, जो जवाब उन्होंने जमा कराया। जवाब में अगर वो होते तो उन्हें अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी चाहिए थी। अगर वो जब आप अपॉलॉजी नहीं करते तो आप कंटेस्ट करते हैं। इसको कानून की जुबान में यही समझा जाता है कि यू आर कंटेस्टिंग व्हेन यू आर नॉट अपॉलोजाइजिंग। आप बात समझे, सैकड़ों सजाएं हैं तौहीन अदालत की। इस मुल्क में वजीर आजम भी तौहीन अदालत पर निकले हैं और भी वकला को भी तौहीन अदालत की सजाएं हुई हैं, ब्यूरोक्रेट्स को तौहीन अदालत की सजाएं हुई हैं, बिजनेसमैन को तौहीन अदालत की सजाएं हुई हैं। यहाँ तौहीन अदालत के तो केस लॉज बहुत ज्यादा मौजूद हैं और केस लॉज में शरीयत ये कहती है कि जब आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी और खुद को सरेंडर नहीं करते टू द कोर्ट, बात खत्म नहीं होती। बाकी अगर कुछ दोस्तों का ख्याल है वो कानून से बना है, उनकी मकबूलियत उनको ये इजाजत देती है कि वो माफी ना मांगे और उनके लिए अफसोस का इजहार करना ही जिले पनाह के लिए, आली मर्तबत के लिए काफी है। जब बादशाह सलामत ने अफसोस का इजहार कर दिया तो पूरी कौम को उसे माफी समझनी चाहिए और कानून को भी उसे माफी समझनी चाहिए, अदलिया को भी उसे माफी समझनी चाहिए। तो जिले लाई की जो शान है वो बरकरार है। ठीक है, हम तो जिले लाई की शान के ताबे हैं सारे, क्योंकि वो जो कह दें वही कानून है, बाकी तो सारा कानून माइनस है। चलें, आपका पॉइंट आ गया। जो जवाब जमा करवाया उसकी आखिरी लाइन अगर देखें तो वहाँ इस्तदा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मतलब है कि उन्होंने कोर्ट की डिस्क्रिप्शन